रिवीजन कर लेंगे और देखेंगे कि कल की क्लास में हमने हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में क्या 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 सीखा था। ठीक है क्लास, तो देखिए तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है क्लास, क्या क्या क्या, क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी। ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है क्लास, और इसकी मुझे तीनों साइडों की लेंथ मेरे को गिवन है। ठीक है क्लास, क्या है? मेरे को तीनों साइडों की लेंथ मेरे को गिवन है। वो लेंथ क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है क्लास, तो देखिए तो जो एरिया है इस ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है क्लास, तो क्लास हमने कल की क्लास में ये देखा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हेरोन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था, इसका नाम था हेरोन्स फॉर्मूला। तो उन्होंने कहा था कोई भी ट्राइंगल अगर एबीसी है, उसकी हमें तीनों साइडों की लेंथ हमको गिवन है, तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है क्लास, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि इसमें जो एस है, एस क्या होता है इसमें क्लास? इसमें एस होता है सेमी पेरीमीटर। अब बोलोगे सर ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? मैं बोलूंगा क्लास सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाय 2। क्या होता है? पेरीमीटर बाय 2। ठीक है क्लास, मतलब जो हमारा पेरीमीटर आएगा उसको हम किससे करेंगे डिवाइड? 2 से कर देंगे उसको डिवाइड। ठीक है क्लास, तो बोलोगे यस सर ये हमको समझ में आ गया। ठीक है क्लास, तो कल हमने यही सब बेसिक चीजें वो करी थी कवर। ठीक है क्लास, तो उसके बाद हमने इसके 3 एग्जाम्पल किए थे। जो एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से कराया था, 2 एग्जाम्पल मेरे थे एनसीईआरटी के। तो आज हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 और एक्सरसाइज 12.1 को फिनिश करेंगे। ठीक है क्लास, तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो चलिए क्लास, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे विद द एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी का। ओके क्लास, तो हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट। क्या बोला? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। क्या बोला है? जो साइड्स हैं किसी ट्राइंगुलर प्लॉट की, हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्लॉट दिया हुआ है क्लास। ठीक है, मैं मान लो उसको बोलूंगा, मैं उसका नेम दूंगा ए बी एंड सी। उसके अंदर क्या बोलूंगा? जो ट्राइंगुलर हमारे पास जो वो है प्लॉट जो है उसकी क्या साइड की लेंथ नहीं दी हुई क्लास, उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उसका रेशियो दिया हुआ है। उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 3:5:7। ठीक है क्लास, तो उन्होंने हमसे ये बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर। उसने क्या बोला है? उसने हमें पेरीमीटर की भी वो दी है वैल्यू। कितनी दी है वैल्यू? द पेरीमीटर ऑफ इट्स साइड, द पेरीमीटर इज 300 मीटर। कितना दिया है क्लास? 300 मीटर। देखिए उसने साइड्स का रेशियो दिया है और पेरीमीटर की वैल्यू दी है। कितनी दी है पेरीमीटर की वैल्यू? 300 मीटर। और साइड्स का कितना दिया है रेशियो? 3:5:7। ठीक क्लास, तो उसने बोला है फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए क्लास, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें हम निकालेंगे जो हमारी साइड्स की लेंथ है। ठीक है, हमको साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम हेरोन्स फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा आंसर या सॉल्यूशन में, let the sides of a triangle, the sides of the triangular plot B, तो मैं उनको x मानूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? B 3x, 5x, 7x। ठीक है ना, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने सपोज कर लिया, मैंने मान लिया that the side of the triangle be 3x, 5x and 7x। ठीक है क्लास, क्योंकि जब मैं इन तीनों का रेशियो निकालूंगा तो मेरा रेशियो वही आ जाएगा 3:5:7। तो इसलिए मैंने
लेट किया मैंने, सपोज किया मैंने, माना कि मेरी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है 3, उनकी लेंथ है 3x, 5x, 7x। ठीक है क्लास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला, उसके बाद उसने हमें पेरीमीटर दिया है। हमें क्या दिया है, उसने पेरीमीटर दिया, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू दिया है 300 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें उसने क्या बोला है, हम बस सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x उसको कर देंगे हम। ठीक है क्लास। तुम क्या बोलेंगे, p इजिकल्स टू 3x प्लस 5x प्लस 7x। दिस इंप्लाइज टू, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। p कितना दिया हुआ है 300 इज इक्वल टू 3 और 5 8, 8 और 7 15x। ठीक है क्लास। तो कितना हो जाएगा, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 15 टू 30, x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई 20 मीटर। उसके बाद हम इसमें x की वैल्यू कर देंगे पुट, और अपनी साइड्स की जो लेंथ है उसको निकाल लेंगे। तुम्हारी साइड्स की लेंथ कितनी आएगी, हमारी साइड्स की लेंथ आएगी 10। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 20। तो क्या होगा वो 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ठीक है क्लास। उसके बाद क्या बोला उसने, इसको बोल देंगे हम ए। तो बी कितना हो जाएगा 5x, कितना मतलब 5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100 मीटर। और सी कितना हो जाएगा 7x, इसका मतलब 7 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 140 मीटर। तो बस हमारे पास तीनों लेंथ की, तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी है कितनी 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। तो बस अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इसका सेमी पेरीमीटर निकाल के फॉर्मूले में सबकी वैल्यू वो कर देंगे सब्स्टिट्यूट, और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है क्लास। देखिए तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, इसको मेरे को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर। आज हमको ये वाली एक्सरसाइज पूरी फिनिश करनी है क्लास। ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 को पूरा कर लेंगे। तो देखिए क्लास, हम यहाँ पे लिखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रहा हूँ। ठीक है क्लास। तो उसने बोला है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है ना, एक ट्रैफिक सिग्नल वो है, बोर्ड है। ठीक है। वो क्या पढ़ रहा है, उसमें लिखा है स्कूल अहेड। जैसे हम किसी रास्ते में जाते हैं तो उसमें इसे लिखा होता है ना, तो ऐसी एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है, उसमें लिखा है स्कूल अहेड। ओके क्लास। यस सर, ठीक है, हमको इतना समझ में आया। उसके बाद वो बोल रहे हैं इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब इसके तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, सेम, मतलब इक्वल है। ठीक है। मान लेंगे इसकी लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए है। तो मैं ऐसे लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है, ए है। ये हमको गिवन है। ठीक है क्लास। तो ये ए है, तो ये ए है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्योंकि इसने क्या बोला, इसने बोला है जो ट्रैफिक बोर्ड का सिग्नल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स की लेंथ कितनी होती है, सेम होती है। तो बस इसके बाद हमें उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। हमको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। ठीक है क्लास। तो बस हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमें इसमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, रॉन्स फॉर्मूला में। उसके बाद इसको पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी एरिया की लेंथ निकाल लेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पी। पी कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये इक्वी लेयर्ड ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड ए ए ए हमको गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, विच इज इक्वल टू a plus a plus a, which is equal to 3a. This implies to p is equals to 3a. ये क्लास यस सर, इतना समझ में आया। अब हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है s, s मतलब सेमी पेरीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, s is equals to p by 2, कितना हुआ 3a by 2, which is equals, this implies to s is equal to 3a by 2। क्लास मैं इसको ना जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है क्लास। तो लिखेंगे बाय Heron's formula, by using Heron's formula, A is given by the area of this triangle is given by root s minus a into s minus b into s minus c। This implies to हमारा s कितना है, इसको क्लास मुझे ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है क्लास। इसको मैं कहाँ सॉल्व करूंगा, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि नीचे थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए जगह कम पड़ रही है, तो वो तो कोई इशू नहीं है, हम इसको ऊपर सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूट के अंदर। s कितना है हमारा, s है हमारा 3a by 2, और इसके जो हमारी तीनों साइड की लेंथ है वो कितनी है, सबकी a है, तो a बराबर b बराबर c बराबर a, ठीक है, सबकी लेंथ बराबर है, इसको रहने दो, या a बराबर c बराबर a। तो मैं लिख दूंगा s माइनस a, मतलब 3a by 2 माइनस a, कितना हो जाएगा a by 2, ठीक है क्लास। और लिखूंगा s माइनस b, b क्या है a, तो मैं लिखूंगा s माइनस a, s कितना है, तो सब में क्या आ जाएगा, इस सब में ये आ जाएगा a by 2 इंटू a by 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 a की पावर 4 बाय 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 इंटू 2 16, कितना आएगा, अंडर रूट 3 a की पावर 4 बाय 16। तो इसको मैं a स्क्वायर को मैं लूंगा बाहर और 16 को भी ले लूंगा बाहर, तो मेरा ये सॉरी 4 को लूंगा ना बाहर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और 16 को जब लूंगा बाहर तो कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 4, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 इंटू में बच जाएगा हमारा रूट 3, तो कितना आ जाएगा रूट 3। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, जो मेरे एरिया की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। प्लस आपको ये फॉर्मूला याद भी करना है। वैसे कोई भी हमारे पास अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और उसकी साइड की लेंथ हमको एक गिवन होगी, तो उसका एरिया आएगा वो फिक्स आएगा, उसकी लेंथ उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, ये क्लास। तो चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया पूरा। उसने क्या बोला है, उसका क्वेश्चन ने बोला है इफ इट्स पेरीमीटर, उसने क्या बोला, उसने पेरीमीटर भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो कितना है p बराबर, इसको इरेज करता हूं क्लास, एक सेकंड, इसको मैं ऊपर लिख लूंगा क्लास। ये जो वैल्यू है ये आप सभी को याद करनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू है और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये क्लास। यस सर, ठीक है, चलो देखते हैं इसको आगे कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के साइड में लिखूंगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ठीक है क्लास। यस सर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, बस उसने बोला है पेरीमीटर p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। तो मैं क्या लिखूंगा, p कितना होता है मेरा a प्लस b प्लस c, तो कितना है मेरे साइड लेंथ इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस a विच इज इक्वल टू 3a, दिस इंप्लाइज टू 180 बराबर 3a, दिस इंप्लाइज टू a बराबर 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मेरा ट्रायंगल जो मेरा बोर्ड था उसकी लेंथ की साइड कितनी है, उसकी साइड की लेंथ कितनी है, सॉरी उसकी साइड की लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो कितनी है मेरे पास, a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। यस सर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो अगर सिग्नल बोर्ड की लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो सिंपल, उसने मेरे से पूछा उसका एरिया फाइंड करने के लिए, तो मैं सिंपल 60 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फॉर्मूले में, जो मैंने पहले हेरॉन्स फॉर्मूला को इस्तेमाल करके
डिराइव किया था, तो उसके बाद मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, ये कैंसल, 4 1 जा 4 और 25 आ जाएगा, 15 इंटू 6 90 और एक 0 तो 900, तो कितना आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल्स टू 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं क्या बोलूंगा, सो द एरिया of the triangular board is 900 root 3 centimeter square is our final answer। ओके क्लास, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, हमारा फाइनल आंसर है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्लास, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो इसमें जो फॉर्मूला आया ना, द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। इसको आप याद कर लेना क्लास, ये आपके हायर स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा वो आएगा काम। ठीक है सर, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्लास, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्लास आइए अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 का है। ये क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। उसने बोला एक फ्लाईओवर है ट्रायंगल की शेप में। ठीक है क्लास, उसने बोला एक फ्लाईओवर है, उसकी शेप क्या है, ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल फ्लाईओवर है जिसको हमें एड के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। उसके उसने क्या बोला, उसने बोला है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, उसने जो वॉल्स की साइड है ना उसको भी दिया हुआ है, तो कितने दिए उसने बोला द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर। तो मतलब उसने जो साइड्स की वॉल की लेंथ है वो भी हमको दिया, कितनी दी है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये क्लास, तो सबसे पहले तो जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जो मेरा ट्रायंगल फ्लाईओवर है, इसको मैं नेम दूंगा, क्या दूंगा नेम, A B and C, और इन तीनों साइड्स की हमको लेंथ दी हुई है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ओके क्लास, तो उसने क्या बोला है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना अर्न करता है, वो करता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक ईयर में कितना करेगा, 5000 रुपीज 5000। ठीक है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, रीड द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट जो कमाएगी, जो अर्न करेगी, कितना करेगी, वो करेगी 5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर अर्न करेगी एडवर्टाइजमेंट पर साल का, मतलब हर एक साल कितना करेगी, 5000 रुपीज 5000। ये क्लास आप बोलोगे यस सर, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके उसने क्या बोला है। उसके उसने बोला है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी थी, मान लो कोई भी कंपनी थी एक, उसने ना इसको जो फ्लाईओवर था इसको ना उसने हायर किया था। कैसे, कितने टाइम के लिए किया था हायर, उसने इस फ्लाईओवर को 3 मंथ्स के लिए हायर किया था। मैं क्या लिखूंगा, टाइम for which the flyover has been hired by the company। ठीक है, for which the flyover has been hired by company is equal to 3 months। कितने मंथ्स के लिए किया था, 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद उसने बोला है हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कितना रेंट पे करेगी। ये क्लास, तो इसमें देखो, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमें जो 1 साल की जो अर्निंग होगी, देखो उसने क्या बोला है, हाउ मच, उसने बोला है हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखो, हमें 3 मंथ्स का निकालना है ना, और हमको कितने का दिया है, हमको दिया है ईयर का। तो सबसे पहले हम इसमें यूनिटरी
मेथड का इस्तेमाल करेंगे और जो ये ईयर का दिया है उसको 3 मंथ्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, जो 1 ईयर मतलब कितना होता है, एक ईयर में कितने होते हैं, मतलब 12 मंथ होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 12 मंथ कॉस्टिंग कितनी होगी मेरी, 12 मंथ की कितने लगेंगे पैसे, 12 मंथ्स कॉस्टिंग इज इक्वल टू ₹5000। कितने हुए इसके, 5000 रुपए हुए। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा 1 मंथ की, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो 3 मंथ की कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है ना क्लास। देखिए मैं सीधा लिखता हूँ, 3 मंथ्स की कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 मंथ्स की आ जाएगी 5000 बाई 12 इंटू 3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 4 इससे चला गया, 2 से इसको कर दूंगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2500। इसको मैं फिर 2 से कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1250। ये क्लास तुम्हारा कितना आ जाएगा, ₹1250। कितने मंथ का ये मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स का। ये क्लास में 3 मंथ्स की कॉस्टिंग, 3 मंथ्स के रुपये निकाल लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका एरिया निकालना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके क्लास। तो आइए देखते हैं, इसका एरिया निकालना है। अब आपसे बोलोगे सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो बोलूंगा सिंपल। तो क्लास में हमने हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए क्लास का एरिया निकालना बहुत सिंपल है। मैं लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया is given by under root s minus a into s minus b into s minus t। ठीक है क्लास। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है p बाय 2, और p क्या होता है पेरीमीटर, उसको वो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा हमारा 120 प्लस 22 प्लस 122 बाय 2, क्योंकि हमें क्या निकाला सेमी पेरीमीटर। इसको हम ऐसे साइड में सॉल्व करेंगे, 122 122 120 एंड 22, 2 2 4 2 2 2 6 और ये 2 हो जाएगा 264 बाय 2 विच इज इक्वल टू 132 मीटर। तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू करूंगा पुट अंडर रूट 132 इंटू, इसको सबको देखो क्या है, s मतलब 132, s माइनस ए मतलब 132 माइनस ए कितना था, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया ए को, ले लिया 122 मीटर। कितना आ जाएगा 10 इंटू एस माइनस बी, 132 माइनस बी 120, मैंने 120 ले लिया तो मेरा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इंटू में 22 में 22 इसमें से वो करूंगा, माइनस मेरा कितना आ जाएगा 132 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 110। तो इसको मैं रूट में सॉल्व करूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा, 132 को मैं स्प्लिट करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 12 इंटू 11। ठीक है क्लास, लिख दूंगा 12 इंटू 11, 12 का 12 एज इट इज, 10 का 10 एज इट इज, और ये 110 को मैं लिख दूंगा 10 इंटू 11। उसके बाद कुछ नहीं करना, मेरे को रूट सोल्व करना है। देखो 12 का पेयर बन रहा है, इसको मैं लूंगा आउटसाइड ऑफ रूट, 10 का भी पेयर बन रहा है, इसको भी लूंगा आउटसाइड ऑफ रूट, और 11 का भी पेयर बन रहा है तो मैं इसको भी ले लूंगा आउटसाइड ऑफ रूट। मेरा कितना बन जाएगा, प्लस ऊपर का इरेज करता हूं, तो ये मेरा कितना बन जाएगा क्लास, मेरा ये बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, कितना जाएगा 1320। ओके क्लास, मीटर स्क्वायर मैं करूंगा। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फ्लाईओवर इज 1320 मीटर। अब मेरे को निकालनी थी कॉस्टिंग कितनी, 3 मंथ्स की ना, 3 मंथ्स की। तो मैं क्या लिखूंगा सिंपल, इसको 1320 इंटू 1250, जो मैंने निकाली थी किससे, यूनिटरी मेथड से। मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1250 और इसको 132 को। ठीक है क्लास, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2 इंटू में 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 1 3 इंटू में मैं लिखूंगा 5 2 1, उसको मैं करता हूँ ऐड 0 5 5
कैसे हो गया? गलत हो गई। 5 5 5 5 5 5 10 और ये 15, ये 7 और ये 2। क्लास को दोबारा ही करता हूँ मैं, यहाँ पे ये कम पड़ जाती है ना, ये दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और सिंपल है तो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 2 5 10, 2 4 4 8 5, 2 1 2, 2 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, इनटू में 5 1 5, 2 और 1 1, इसको ऐड कर देंगे। 5 5 0, 3 ये 15, 3 6, 5 और 1 6 7, तो कितना आ जाएगा? ये 2 0 दिया, इसको लगा देंगे 0 0। तो मेरा कितना फाइनल आंसर कितना है? ₹165,000। तो कितना हुआ ये? मेरा 10,30,000, 10 लाख, 10 लाख, मेरा हुआ 16,50,000। तो मेरा क्या फाइनल आंसर कितना आया? मेरा 16,50,000। तो मैं फाइनल लाइन क्या लिखूंगा? So the rent paid by the company is ₹16,50,000। ओके क्लास, मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं। उस क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? तो चलिए क्लास देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का, सॉरी 12.1 का। 12 पॉइंट चल रही है। ओके क्लास, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसने बोला है दैट देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। हमारे पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उसने बोला है, इफ द साइड्स of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, then find the area painted in color। सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्लास। उसमें उसने हमसे बोला है एक ट्रायंगल है पार्ट में, उसकी लेंथ की साइड्स हमको दे दी उसने कि कितनी दी है? 11 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। उसने कहा जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर उसने एक लाइन लिखी है, कीप द पार्क, पूरे में लिखी है ना क्लास, ठीक है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसने बोला फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्लास में लिखूंगा ए बराबर 15 मीटर, बी कितना दिया है मेरे को? 6 मीटर, और सी कितना दिया है मेरे को? सी दिया है मेरे को 11 मीटर। मैं सिंपल अपना हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल लूंगा। ओके क्लास, तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला A is given by अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। तो मैं सीधा s निकाल लूंगा यहां से। 15 और 6 21, 21 और 11 32, कितना आएगा? 32 बाय 2 कितना? 16। मैं लिखूंगा 16 इंटू 16 माइनस 15, 1 इंटू 16 माइनस 6, 10 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 5। ओके क्लास, मैं इसको ले लूंगा आउटसाइड। मेरा कितना जाएगा? 4 इंटू 10 इंटू 5। 10 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 भी चला जाएगा बाहर। कितना जाएगा? 20√2 मीटर। कितने दिया था? मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो लिखूंगा द एरिया पेंटेड इज 20√2 मीटर स्क्वायर। मैं ऐसे लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, देयरफॉर द एरिया painted is 20√2 मीटर स्क्वायर। एक क्लास, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें बस हमको सिंपल हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया निकालना था, जो हमने निकाल लिया।
होप क्लास की ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो क्लास हमने एक्सरसाइज 12.1 के तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्लास, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, सिंपल मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, उसकी नेमिंग करूंगा ट्राइंगल ABC, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड्स की लेंथ हमको इस क्वेश्चन में गिवन है क्लास। ठीक है, कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उसके उसने बोला एंड द पेरीमीटर, उसने पी की जो वैल्यू है वो भी हमको दे रखी है कि कितनी दे रखी है। द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, उसने बोला है फाइंड इट्स एरिया, हमको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया? ऑफ ट्राइंगल ABC हमको निकालना है। तो देखिए क्लास, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें हम एक साइड को x मान लेंगे। मैं लिखूंगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट वन साइड बी x सेंटीमीटर, लेट द लेंथ ऑफ द साइड, मैं जो AB की लेंथ है उसको मैं x मान लूंगा। तो मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ साइड AB बी x सेंटीमीटर। तो मैं जो P है उसको लिखूंगा P इज इक्वल्स टू, तो P क्या होता है हमारा? P होता है हमारा पेरीमीटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं क्या लिखूंगा? 18 प्लस 10 प्लस x। हमको क्वेश्चन में P की वैल्यू गिवन है कितनी? 42। तो मैं लिखूंगा 42 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा मैं, 28 प्लस x, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28। तो यहाँ पे 42 को 28 में से माइनस करूंगा, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास? मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्या क्लास? तो उसने मेरे से इसका ट्राइंगल का एरिया मांगा है। तो बस मेरे पास तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। किससे? हेरोन्स फॉर्मूला से। मैं लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो तीसरी साइड की लेंथ है उसको मैं निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई है 14 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ए क्लास, A is given by, area is given by root s into s minus a into s minus b into s minus ce. This implies to A is given by, हमारा P कितना था? P था हमारा 42 सेंटीमीटर। तो हमारा S कितना हो जाएगा? S हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर बाय 2। तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड 2 से, तो कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा? 21 इंटू 21 में से 18 गया, कितना आ गया? 3। ठीक है, s माइनस ए। अब लिखूंगा मैं s माइनस बी। 21 में से 10 गया, कितना आ गया? 11। लिखूंगा मैं s माइनस सी। सी कितना मेरा? 14। जो थर्ड साइड की लेंथ आई थी कितनी आई थी? 14 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 21 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 7। तो क्या लिखूंगा? इसको मैं स्प्लिट करूंगा 3 इंटू 7 में, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। मेरा कितना? मैं इसको 3 को लूंगा बाहर, 7 को भी लूंगा बाहर, कितना आएगा मेरा? 3 इंटू 7 इंटू रूट 11। मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा क्लास? मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया है वो आया है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया और जो ट्राइंगल ABC is 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। होप क्लास ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया
होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम क्लास को प्लेस कर लूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रेशियो, हमको साइड्स की रेशियो दे दी है। इस क्वेश्चन में कितनी दी है, 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर मैं लिख दूंगा P इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। ओके क्लास, ठीक है सर। उसके बाद उसने क्या बोला, फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। क्लास ये सेम क्वेश्चन हमारी एग्जाम्पल में दिया हुआ था, जिसको हमने सॉल्व भी किया है ये क्लास। तो इसमें हम ये वाला सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें हम लेट करेंगे, क्या, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी, ऑफ द ट्राइंगल कितना, ट्राइंगल बी कितनी मानूंगा मैं, 12x, 17x एंड 25x। ये क्लास अब आप बोलोगे सर इसमें आपने ये x क्यों माना। मैंने x इसलिए माना क्योंकि मुझे साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, और मेरे को क्योंकि मेरे को साइड्स की लेंथ है ना वो फाइंड करनी है, और मेरे को रेशियो दिया है। इसने क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो मैं इन सबका अगर रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 12 इंटू 70 इंटू 25। तो मेरी जो ये वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो बस अब मेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्लास में पेरीमीटर की हेल्प लूंगा। तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल्स टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैंने सम किया सभी साइड्स का, P की वैल्यू मेरे को गिवन है 540। तो मैं लिखूंगा 540 इज इक्वल्स टू इन सबका एडिशन 5 and 7 12, ये क्लास इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 5 and 7 12, 12 into 14 1 2 3 4 5 आ जाएगा 54 into x। ये क्लास इसको हम कैंसिल कर देंगे 10 से। तुम्हारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10। तो मैं बोलूंगा thus the length of the sides are, the length of sides are कितनी आ जाएंगी, लेंथ आ जाएंगी 12x, मतलब 12 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। तुम्हारा कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। 17 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर एंड 25 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो क्लास जो हमारी ट्रायंगल की साइड्स थी उनकी लेंथ हमारे पास आ चुकी है, जिसकी वैल्यू आई है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल हेरोल्ड्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। तो सिंपल हम लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला। सिंपल क्लास, बस हमें हेरोल्ड्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है क्लास, बस इसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय अंडर रूट S। S क्या होगा मेरा, पेरीमीटर बाय 2। S क्या होता है, S हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब होता है पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर का आधा। तो मैं क्या लिखूंगा, पेरीमीटर कितना है मेरा 540, 540 बाय 2 कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 270। मैं लिखूंगा 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 270 में से इससे तो 2250 तो आ जाएगा 150 इंटू 270 में से हमको 170 घटाना तो कितना आ जाएगा 100। 270 में से हमको 250 करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20।
अब कुछ नहीं क्लास, इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले इसको स्प्लिट करूंगा। 270 को मैं क्या लिखूंगा, 27 इंटू 10, 27 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 9, लिखूंगा 3 इंटू 9 इंटू 10, 150 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 5 इंटू 10, 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 10, और ये जो 20 लिखा है इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 10। मैं सबका वो बना के पेयर सबको ले लूंगा रूट के बाहर और मैं आंसर निकाल लूंगा। तो चलिए क्लास को देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार। तो मैं 4 10 लूंगा, रूट के बाहर, मेरा कितना आ जाएगा 100। 10 इंटू 10 इसको ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद कितना आएगा, ये 9 का मैं 3 लूंगा बाहर, तो 3। इसके बाद देखो ये एक 3 है और ये एक 3 है, ये भी 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बाहर आ गया। देखिए हमारे पास है 5 इंटू 2 इंटू 10, तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 10। तो 10 एक 10 है एक 10 ऑलरेडी है और एक 10 हमारा बन चुका है, तो मैं इसको भी एक बार बाहर ले लूंगा। तो मेरा कितना बच जाएगा, बस ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट 1, क्योंकि सब कुछ रूट के बाहर आ ही गया। कितना आएगा ये 3 3 9, 9 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो 9 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा सो दी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो चुका है। होप क्लास ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 या सॉरी सेकंड, हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। 1 मिनट क्लास, इसको मैं इरेज कर लूं, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या बोला है, और उसको भी सॉल्व करके अपनी ये 12.1 को हम पूरा कर लेते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है क्लास, तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसने हमें क्या दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आप क्या बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो साइड्स की लेंथ होती है ना किसी भी 2 साइड्स की, वो हमेशा आती है इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसको आप नोट कर लेना क्लास, अपने नोट्स में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या फिर ये तो आपने अपनी छोटी क्लास में इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ओके क्लास, इसने क्या बोला है, इसने बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर। उसने उसका क्या दिया, उसने उसका दिया पेरीमीटर दिया है। मैं क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया क्लास 30 सेंटीमीटर। अब बोलोगे ओके सर, उसके उसने क्या बोला है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स। देखिए उसने ना अपने आप जो इक्वल साइड है ना उसका मेजर दिया है, कितना दिया मेजर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना क्लास, उसने बोला है एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी है, उनकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल का नेम कर दूंगा। इस बार हम ट्राइंगल का नेम करेंगे चलो देख लीजिए, कुछ भी कर देते हैं। इस बार ट्राइंगल का नेम करेंगे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना, सब क्वेश्चन में हमने किया है ए बी सी, तो आप बोलोगे ये सर क्या बार बार एबीसी कराए जा रहे हो। ठीक है क्लास, तो मैंने इस वाले में ट्राइंगल का नेम किया है एक्स वाई एंड जेड। देखते हैं क्लास, अब क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सिंपल है क्लास, ने बोला है 2 साइड्स का भी लेंथ दे दी उसने, कितनी 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और हमको एक साइड की लेंथ नहीं पता, तो मान लेंगे एक्स। उसने पेरीमीटर दिया है। क्लास सिमिलर क्वेश्चन हमने आज ही के लेक्चर में किया है, वो क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस इसमें ना हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, वो वाली
प्रॉपर्टी है टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना क्लास। बस सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अपन मैं लिखूंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड बी, लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर। नाउ मैं लिखूंगा नाउ P इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। जो पेरीमीटर होता है वो हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम होता है हमारा पेरीमीटर। तो मैं लिखूंगा 12 प्लस x, दिस इंप्लाइज टू 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस x, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो थर्ड साइड की लेंथ है वो कितनी आई है, वो आई है हमारी 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख दूंगा बॉक्स बना के x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला A इज गिवन बाय एरिया अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये क्लास देखिए तो कितना आ जाएगा, हमारे पास पेरीमीटर है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर यानी S कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा P/2 मतलब 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका मैं बस इस पे सिंपल सॉल्व करूंगा। 15 इंटू S माइनस A, ये कितना है, A है 12, तो इंटू 3 इंटू B कितना है, B भी है 12, तो 15 माइनस 12 मतलब 3 इंटू C कितना है हमारे पास 6, तो 15 माइनस 6 कितना है 9, तो 3 को मैं बाहर लूंगा, 9 में से भी 3 को बाहर लूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 3 3 9 2 सॉरी 3 बाहर चला जाएगा, 3 चलेगा 3 से 9, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कितना 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। उसके बाद हम अपनी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 12.2 को फिनिश करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।